जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कैसे हैं बंधुओं आप सब? आशा है कुशल मंगल से होंगे। बंधुओं, चेतः खल्लस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम गुणेषु शक्तं बंधाय रतं वा पुंसि मुक्तये। अर्थात बंधुओं, भगवान मनुष्य का शरीर या घर नहीं देखते हैं, बल्कि मनुष्य का हृदय देखते हैं। बंधुओं, मन विशाल हो तो भगवान आते हैं। मन में छिपी हुई अहंता, ममता, अपने पराये की भावना ही मन को दुखी करती है। मन के ये धर्म आत्मस्वरूप में भासमान होने के कारण आत्मा स्वयं को सुखी दुखी मानती है, परंतु वास्तव में यह आत्मा जो है आनंद रूप है, आनंद स्वरूप है। बंधुओं, मन के सुधरने पर सब कुछ सुधरता है और मन के बिगड़ने पर सब कुछ बिगड़ता है। सुख दुख के दाता हैं अहम, मन्यता और ममता। उन्हें छोड़ देने पर ही आनंद रूप मिलता है, आनंद स्वरूप मिलता है। बंधुओं, पाप करने के लिए बंधुओं, पाप करने के लिए किसी को प्रेरणा देने की जरूरत नहीं पड़ती है, किंतु पुण्य करने के लिए प्रेरणा देनी पड़ती है। मन अधोगामी है बंधुओं। जय श्रीमन नारायण। बंधुओं, मनुष्य का मन पानी की भांति गड्ढे की ओर ही बहता है। जल की तरह मन भी अधोगामी है। जल की भांति मन का स्वभाव भी ऊपर नहीं नीचे की ओर जाने वाला है। इस मन को ऊपर चढ़ाना है, उसे परमात्मा के चरणों तक ले जाना है। यंत्र के संग में आने से पानी ऊपर चढ़ता है, उसी तरह बंधुओं मंत्र के संग में आने पर मन ऊपर चढ़ता है। मन को मंत्र का संग दो। मंत्र का संग होगा तो अधोगामी मन ऊर्ध्वगामी होगा, ऊर्ध्वगामी बनेगा। जिसने अपना मन सुधारा है वह दूसरों को भी सुधार सकता है। मन को सुधारने का और कोई साधन नहीं है। मन शब्द के अक्षरों को उलट दोगे तो शब्द क्या बनेगा? नम बनेगा। मन शब्द को अगर उलट दोगे तो क्या बन जाएगा? नम बन जाएगा। नम और नाम ही मन को सुधारेंगे। नम और नाम ही मन को सुधारेंगे। बंधुओं, मन को स्थिर करने के लिए नाम जप की आवश्यकता है। मन को स्थिर करने के लिए नाम जप की आवश्यकता है। बंधुओं, जब से मन की मलिनता और चंचलता दूर होती है, अतः किसी भी मंत्र का जाप करो, किसी भी मंत्र का जाप करो। सांसारिक विषयों के संग से बिगड़ा हुआ मन ईश्वर का ध्यान करने से सुधरता है। सभी के अंतर में परमात्मा है, फिर भी वे सभी का दुख दूर नहीं करते हैं। अंदर विराजे हुए चैतन्य स्वरूप परमात्मा मन बुद्धि को प्रकाश देते हैं। भगवान का स्वरूप ऐसा तेजोमय है बंधुओं कि हम जैसे साधारण जीव उन्हें देख नहीं पाते। भगवान का निर्गुण स्वरूप सूक्ष्म होने के कारण दिखाई नहीं देता है और भगवान का सगुण स्वरूप तेजोमय है। अतः
वह भी नहीं देखता। इस कारण से हम जैसे के लिए तो भगवान का नाम स्वरूप मंत्र स्वरूप ही इष्ट है। भगवान चाहे स्वयं की छिपा लें, भगवान चाहे तो स्वयं को छिपा लें, किंतु अपने नाम को छिपा नहीं सकते। नाम स्वरूप प्रकट है, अतः परमात्मा के किसी नाम स्वरूप का दृढ़ मन से आश्रय ले लो। जय जय श्रीमन नारायण। बंधुओं, मंत्र के बिना मन शुद्धि नहीं होती है। बिगड़ा हुआ मन ध्यान के साथ तप करने से सुधरेगा। लौकिक वासना से मन बिगड़ता है और अलौकिक वासना के जाने पर वह सुधरेगा। वासना का नाश वासना से ही करना पड़ता है बंधुओं। असत वासना का विनाश सद्वासना से होगा। असत वासना का विनाश सद्वासना अर्थात सच्ची वासना से होगा। बंधुओं, जब मनुष्य सोचेगा कि मुझे जन्म मरण के फेरों से मुक्त होना है, मुझे गोलोक धाम में जाना है, मुझे किसी माता के गर्भ में नहीं जाना है, मुझे इसी जन्म में परमात्मा के दर्शन करने हैं, ऐसा भावना रखने से मन सुधरेगा। कांटा कांटे को निकालता है बंधुओं, उसी तरह वासना ही वासना को निकाल सकती है। जैसे फिल्म देखने की वासना दूर करनी है तो परीक्षा में पहला नंबर आने की वासना रखो। मुझे परीक्षा में पहला नंबर लाना है, तो परीक्षा में पहला नंबर लाने के लिए बंधुओं फिल्म देखना आपको बंद करना पड़ेगा। तो परीक्षा में अच्छा नंबर लाने के लिए मेहनत से पढ़ाई करनी पड़ेगी, दूसरी तरफ आपकी व्यस्तता बढ़ेगी। ऐसी वासना से बंधुओं अध्ययन में रुचि पैदा होगी और अध्ययन की रुचि से फिल्म देखने की वासना छूट जाएगी। बंधुओं, किसी एक राजा के पास एक बकरा था। राजा ने एक बार ऐलान किया कि इस बकरे को जंगल में चराकर जो उसे तृप्त करके लाएगा उसे मैं बहुत सारी धन संपत्ति दूंगा, किंतु बकरे का पेट पूरा भरा है या नहीं इसकी परीक्षा मैं स्वयं करूंगा। इस ऐलान को सुनकर एक मनुष्य ने राजा के पास आकर कहा कि बकरा चराना कोई बड़ी बात नहीं है, और वह बकरे को ले जाकर जंगल में गया। वहाँ सारा दिन उसने कोमल हरी घास बकरे को खिलाई। शाम होने पर उसने सोचा कि अब तो बकरे का पेट भर गया होगा, क्योंकि सारा दिन उसे चराता फिरा हूँ। बकरे के साथ वह राजा के पास आया। राजा ने थोड़ी सी हरी घास बकरे के आगे रखी तो बकरा उसे भी खाने लगा। इस पर राजा ने उस मनुष्य से कहा कि तूने उसे पेट भर खिलाया ही नहीं है, वरना वह इस घास को क्यों खाने लग जाता। तो बंधुओं, बहुतों ने बकरे का पेट भरने का प्रयत्न किया, परंतु ज्यों ही दरबार में उसके सामने घास डाली जाती कि वह खाने लगता। तब बंधुओं एक सत्संगी ने सोचा कि राजा के इस ऐलान में कोई रहस्य है, कोई तत्व है, मैं युक्ति से काम करूंगा। तो उसने युक्ति ढूंढ ली, सत्संगी व्यक्ति ने युक्ति ढूंढ ली और वह बकरे को चराने के लिए ले गया। जब भी बकरा घास खाने जाता तो वह उसे लकड़ी से मारता, डंडे से मारता। सारे दिन में कई बार ऐसा हुआ बंधुओं। अंत में बकरे ने सोचा कि यदि मैं घास खाने का प्रयत्न करूंगा तो मार खानी पड़ेगी।
शाम को वह सत्संगी बकरे को लेकर राज दरबार में लौटा। बकरे को घास बिल्कुल खिलाई नहीं थी। फिर भी उसने राजा से कहा, मैंने उसे भरपेट खिलाया है, अतः वह अब बिल्कुल घास नहीं खाएगा, कर लीजिए परीक्षा। राजा ने घास डाली, लेकिन उस बकरे ने खाया तो क्या, उसे देखा और सूंघा तक नहीं। बकरे के मन में यह बात बैठ गई थी कि घास खाऊंगा तो मार पड़ेगी, अतः उसने घास नहीं खाई। तो बंधुओं, यह बकरा हमारा मन ही है। यह बकरा जो है हमारा मन ही है। सोचो जरा, बकरे को घास चराने ले जाने वाला जीवात्मा है, राजा परमात्मा है। मन को मारो बंधुओं, मन को मारो, मन पर अंकुश रखो, तो मन सुधरेगा, तो जीवन सुधरेगा। मन मनमानी न करने पाए। मन को विवेक रूपी लकड़ी से रोज पीटो। भोग से जीव तृप्त नहीं हो सकता। भोग से कभी जीव तृप्त नहीं हो सकता। त्याग में ही तृप्ति समाई हुई है। मन अहंता और ममता से भरा हुआ है। मन जब कुछ मांगे तब उसे विवेक रूपी लकड़ी से मारोगे तो वह बस में हो जाएगा। रामदास स्वामी ने मन को बांध दिया है। दृढ़ वैराग्य, तीव्र भक्ति और यम नियम आदि के अभ्यास से चित्त वश में होता है और स्थिर होता है, तो अंत में धीरे धीरे प्रकृति भी अदृश्य होती जाती है। संसार पर वैराग्य लाने का एक यही उपाय है बंधुओं। जय श्रीमन्नारायण, जय श्री राधे।